अपने पति से कहने लगी, अरे महाराज, आपके तो मैंने सुना है कि सखाई साक्षात उसकी रक्षा करने वाले हैं, मैंने सुना है। सुदामा जी ने कहा, अरे देवी, ये तो तेरी बात सत्य है कि वो मेरे सखा है। हम दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, लेकिन समय तो बहुत बीत गया। अब मुझे ये भी नहीं पता वो कहाँ पर रहते हैं और क्या करते हैं। लेकिन सुशीला कहने लगी, अरे महाराज, उनको दुनिया जानती है। साधु संत आकर के मुझे बताते हैं कि वो तो द्वारका के राजा हैं। आप उनके पास जाइए। लेकिन सुशीला जानती थी कि अगर मैंने सुदामा जी को बता दिया, अरे घर की परिस्थिति के लिए आप जाइए, तो ये ऐसे पंडित जी और हैं कि जाने वाले नहीं हैं। उसके पास जाऊंगा। सुदामा से कहने लगी, अरे भगवान, अरे पति महाराज, क्या आपको ऐसे मित्र की कभी याद नहीं आती? सुदामा जी कहने लगे, अरे देवी, याद तो आती है, लेकिन आज तो तूने याद लगा दिया, तो आज तो मुझे और ज्यादा याद आती है। और मेरा मन तो जाने के लिए उतावला होता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं जाता कि उनसे मिले हुए मुझे बहुत समय बीत गया। अरे पतो ना है कि मुझे पहचाने कि नहीं पहचाने। और लेने देने की बात पर जोर डाला तो ये कभी नहीं जाने वाले। और सुशीला बोली, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये थोड़ा ही था कि आप धन लेने के लिए जाओ। अरे मित्र से मिलने के लिए जाना चाहिए। ब्राह्मण को तो हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। मेरा मतलब तो सिर्फ इतना ही था कि एक बार मिलने अवश्य जाइए। और रही बात उनके पते की, तो वह मुझे मालूम है। आस्ते धुनो कर विराजे हुए हैं, बड़ी महिमा है उनकी द्वारकापुरी में। द्वारकापुरी के स्वामी हैं, अपने लिए नहीं, पर एक मौका मेरे लिए जरूर मिलने जाइए महाराज। क्या अपने सखा का इतना नाम सुनकर आपका मिलने का कभी मन नहीं होता? और सुदामा जी कहने लगे, अरे बावरी, तूने खूब मन की बात कही, मिलने को तो मैं जाऊंगा, खूब होता, लेकिन इतना बड़ा मेरा सखा है पुराना, मैं इस घर में निगाह डालता हूँ। अरे मित्र के पास ऐसे ही थोड़ी मिलने के लिए जाया जाता है। मित्र और सखा, अरे देवी, इनके पास कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। लेकिन जब मैं अपने घर में निगाह डालता हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। सुशीला दौड़कर बोली, प्रभु, आप आज ही उनसे मिलने के लिए जाइए। कि चारों तरफ इतनी प्रशंसा सुन रहा हूँ, मेरा मन भी खूब होता है, और तू कह रही है तो आज तो, और उतावला मेरा मन हो गया, उसकी याद भी काफी आती है, और मैं कैसे मिलूंगा। पर जब आज तू भी कह रही है तो अब मेरा भी मन खूब हो रहा है। और मेरे तो एक ही उत्कंठा है कि आजकल मैं अपने उस बाल सखा की चारों तरफ इतनी प्रशंसा सुन रहा हूँ, तो मेरे मन में भी उससे दर्शन करने की उत्कंठा हो रही है। पर सोचता हूँ इतनी महिमा तो अब है, बहुत बदल गया होगा, अब तो उसके ठाठ ही निराले होंगे, इसलिए उसके दर्शन की इच्छा तो मेरी भी है। बस यही एक परम लाभ है कि मेरे मन में। सुशीला बोली, तो फिर देर किस बात की है महाराज, आप
सोच क्या करते हो? सुशीला से कहने लगे, अरे देवी कुछ घर में तो नहीं है जो लेकर के जाओ। और कन्हैया ने पूछ लिया कि मेरी भाभी ने कुछ भेजो है कि ना, तो मैं जाकर के भगवान को क्या बताऊंगा? सुदामा जी बोले, अरे सुशीला ऐसे थोड़े मुंह उठाकर चला जाऊंगा। अरे भाई वर्षों के बाद अपने सखा के घर जाऊंगा तो खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा। कुछ स्थान ऐसे भी है या देवी जहाँ खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। और जब घर में देखता हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, तो अब क्या लेकर जाऊं? और सुशीला बोली, याचित्वा चतुरौ मुष्टीन विप्रान् पृथक् तण्डुला जलखण्डेन तात बन्ध्वा पत्रे प्रादादुपायन। सुशीला 4 ब्राह्मणियों के घर जाकर एक एक मुट्ठी चावल उधार मांग लाई। वह 4 मुट्ठी चावल के जैसे ही तैसे करके लाई और बांधे किसमें? आज सुशीला के घर में कुछ बांधने को कपड़ा ही नहीं है। जब सुशीला चारों तरफ कपड़ा के लिए निगाह करती है तो उसको कोई कपड़ा ही दिखाई नहीं दिया। अरे वो अपनी साड़ी में से ही थोड़ा कपड़ा फाड़ती है, लेकिन कपड़े में भी इतने छेद हैं कि वो 4 मुट्ठी चावल बंध नहीं पाते। सुशीला उस कपड़े को 4 बार फेर देती है और 4 बार